बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी। मेरे पास कुछ नेट के इस तरह के कपड़ा रखा हुआ है और इस तरह की ये एक लंबी पट्टी है मेरे पास और इस तरीके से ये भी एक लंबी पट्टी है नेट की। ये इसके साथ कपड़ा है हमारे पास। ये सब बचे हुए कपड़े हैं। जो अस्तर का कपड़ा है ये बचा हुआ कपड़ा है और इस एक को हम अस्तर में इस्तेमाल करेंगे पेटी में और इसको हम घेरे में इस्तेमाल करेंगे। और एक नेट फैब्रिक ये है और एक ये है। इन दोनों को हम मिला के एक डिज़ाइन बनाएंगे बेबी फ्रॉक का। तो ये दो तो बचे हुए कपड़े थे और ये मुझे एक लंबी पट्टी है नेट की और ये मैंने ख़रीदी थी। तो इससे अब आज फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। डिज़ाइनिंग फ्रॉक है। अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो ये फ्रॉक काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन आज इससे तैयार करके हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फ्रॉक इससे बनेगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मुझे जो नाप की फ्रॉक बनानी है तो वो नाप भी मैं बता देती हूँ आपको। इसमें तकरीबन 29.5 इंच 30 इंच तक की लंबी फ्रॉक हमें चाहिए और कंधा इसमें 5 इंच है। चेस्ट हमें 14 इंच का चाहिए। हाफ आ जाएगा इसका 7 इंच। कमर 13 इंच की है, इसका हाफ आएगा 6.5 इंच। सिलाई के लिए हम सब एक्स्ट्रा रखेंगे इसके साथ। बॉडी लंबाई जो होगी वो 11.5 इंच की है। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे। हाफ आस्तीन अगर बनाएंगे तो 5 इंच की और अगर फुल बनाएंगे तो 14 इंच की रखेंगे। आर्मोल हमारे पास 6 इंच की आ जाएगी और घेर लंबाई जो है ये आर्मोल की जो लंबाई मैं बता रही हूँ ये सिलाई के बगैर है। सिलाई के बाद ये हमारे पास तकरीबन 5 इंच तक की तैयार मिल जाएगी। घेर लंबाई जो है अगर हम बॉडी लंबाई माइनस कर देते हैं और जो बाकी बचता है कुल लंबाई में से वो हमारा घेर कहलाता है। तो अब हमने यहाँ में पहले माइनस करना है कि हमारे पास कुल लंबाई 29.5 इंच की आ रही है। इसमें से हमने 11.5 इंच को माइनस कर दिया है, वो हमारी पेटी का आ जाएगा। अब 11.5 इंच की लेंथ जब हम यहाँ रख लेते हैं तो ये हमारे पास 20 इंच आ रही है। अब जब 20 को हमने दोबारा डबल करना है तो ये हमारे पास ये रही 29.5 इंच की तब पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इन दो पीसों को आपस में ज्वाइन करना है। उसको कोई डिजाइनिंग देंगे और उसकी लेंथ घेर की पूरी कर लेंगे। और घेर की चौड़ाई जो होगी वो हम इस हिसाब से रखेंगे कि जैसे कि अब हमें छोटी बच्ची की फ्रॉक रखनी है तो उसके लिए तकरीबन 1.5 गज की चौड़ाई काफ़ी है। तो इसमें से पहले मैं निकाल लेती हूँ 1.5 गज कपड़े का नाप। 36 इंच, जैसे कि मैंने अपने इंची टेप की क्लासेस में आपको समझाया था, जो बेसिक की क्लासेस थी, तो उसमें मैंने बताया था कि 36 इंच होता है वो हमारा गज कहलाता है। इसके बाद 18 इंच जो है वो हमारा हाफ गज होगा। आधा गज का हिसाब जो आ रहा है वो 18 इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा फ्रंट का घेर आ जाएगा। इतना ही कपड़ा हमने बैक के लिए लेना है। तो ये तो हो गया हमारा घेर। अब इसकी लेंथ जो कम हो रही है तो सेम इसी तरीके से हमने इतना ही कपड़ा और नाप के निकाल लेना है। ये नाप के मैंने कपड़ा अलग कर लिया है। अब जो कपड़ा हमने निकाला है इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे। तो ये कपड़ा भी 2 हिस्सों में काट देते हैं। तो ये 2 पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसका पहला पीस हमारा आ जाएगा फ्रंट बैक का ये वाला और लेंथ क्योंकि इसकी कम थी इसी के साथ मैंने ये दूसरा वाला भी सी के लगाना होगा। तो ये हमारी फ्रॉक की घेर आ जाएगी और इसकी पेटी के लिए और डिजाइनिंग के लिए किस तरह कटिंग करना है बाकी का भी करते हैं। तो ये हमारे पास एक बचा हुआ पीस है ट्राउजर के कपड़े से। इस वीडियो में ज़्यादातर मुझे आपको यही चीज़ सिखानी है कि कभी रफ कपड़ा हो, कोई बचे हुए कट पीस हो, या आप बाजार से कई कट पीस ले आते हैं तो वो भी फालतू से पीसेस होते हैं, लेकिन जब आप उस पर मेहनत करते हैं तो उससे बहुत अच्छी चीज़ बन के तैयार हो सकती है। ये ट्राउज़र से बचा हुआ कपड़ा है और इस कपड़े को हमने पेटी में इस्तेमाल करना है। कपड़े को ये मैंने 2 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है और इसके बाद अब हमने इसको यूँ मोड़ना है और जितना मुझे पेटी के लिए चाहिए उस हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। अब ये वाला साइड इसका इक्वल आ रहा है। जो ऊंच नीच होगी वो नीचे साइड पे हम निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचनी है और नाप लेना है कि इसमें हमारी पेटी लंबाई पूरी हो रही है या नहीं। तो यहाँ तक 11.5 हमारी तैयार पेटी थी। 1 इंच हमने बढ़ाना है। 12.5 तक की हमारी पेटी आ रही है और कपड़ा इसमें आराम से हमारा पूरा हो रहा है, यानी कि बॉडी आराम से निकल आएगी। और ये नेट का कपड़ा है
और इसमें से लंबाई में ये पूरा कपड़ा इसमें से पूरा नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और इस जोड़ को हम सी लेंगे। एक साइड के लिए कपड़े को मैंने इस तरह 2 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है और इसमें से हमने अपनी पेटी की लंबाई के बराबर कपड़ा और चौड़ाई के निकाल लिया है। इस पर मैंने नेट भी रख दिया है। यहाँ से ये नेट की लंबाई पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको ये 2 हिस्सों में रखा हुआ है। सिलाई के बाद इसमें जिप लगेगी तो ये हिस्सा जिप में कवर हो जाएगा। और फ्रंट के लिए भी हमने अलग से पेटी कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने अलग से कपड़ा ये रख लिया है और ये हमारी फ्रंट पेटी होगी। बैक के लिए हमने थोड़ा बढ़ा के रखना होता है, तो सबसे पहले निशान लगा लेते हैं कि हमें कितना चाहिए। पूरा कपड़ा हमारा इक्वल यहाँ तक आ रहा है, जो ऊंच नीच है वो बाहर को निकल जाएगी। इसके बाद हमने कुल लंबाई का निशान लगाना है। बॉडी लंबाई जो हमारी थी, यानी कि फ्रॉक की पेटी का जो हिस्सा है वो हमें तैयार 11.5 इंच की चाहिए। आधा इंच हमने बढ़ा के रखना है सिलाई और कटिंग के लिए। यहाँ से भी आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा हुआ है जो हमारी सिलाई और कटिंग में आएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें मुझे जिप लगानी है और कपड़े को थोड़ा बाहर की तरफ निकालना है ताकि उसमें हमारी जिप नज़र ना आए। तो उसके लिए मैंने तकरीबन ये रहा 1 इंच हमारा बाहर बढ़ता हुआ आएगा और आधा इंच जो होगा वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसको मैंने इतना इजाफी रखा हुआ है। ये तो हमारा इजाफी सिलाई और बढ़ाने के लिए है जिसमें जिप ढकी हुई लगे, और 7 इंच का हमारा चेस्ट आएगा और ये बाकी हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसी हिसाब से हमने फ्रंट की पेटी को इसके ऊपर रखना है। फ्रंट के लिए ये कपड़ा मैंने रख लिया है पेटी के लिए, और यहाँ से रखेंगे जहाँ से ये हमने लाइन लगाई थी, निशान लगाया हुआ है, यहाँ से हमने रखना है क्योंकि फ्रंट पर तो कोई हमें पट्टी नहीं तैयार करनी। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से जो कपड़ा है वो एक बराबर रखना है हमें, तो ऊपर साइड पे मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो, और कपड़े को मैं पिनअप भी कर लेती हूँ। कपड़ा मैंने पिनअप कर लिया है और इस पर अब अपनी ग्राफिंग कटिंग करेंगे। अब इस पे हमारे कंधे का निशान हमने लगाया है, 5.5 इंच पे लगाना है या 5 पे। मैंने 5 पे लगा लिया है। ज़्यादा ढलका हुआ कंधा जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। फिर आधा इंच मैंने शोल्डर में नीचे के लिए डीप लाइन के लिए दिया है। 2.5 इंच पे मेरा यहाँ निशान लगा दिया है और 5 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिया है। इसके बाद हमारी बॉडी लंबाई का जो निशान था वो 12.5 पर लगेगा। 11.5 हमारा तैयार था। 1 इंच मैंने सिलाई के लिए इजाफी रखा है। अब हमारी चेस्ट लाइन का निशान लगाना है, तो जहाँ कंधा हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमारे चेस्ट का निशान लगाना है 7 इंच पे, और इजाफी मैंने रख लिए ये कटिंग और सिलाई के लिए। कमर का निशान मैंने 6.5 इंच पे लगाया है और सिलाई और कटिंग के लिए इजाफी रख लिया है। बच्चों के कपड़ों में कटिंग का इतना कुछ नहीं होता है, बस शॉर्ट कटिंग होती है, जल्दी से हो जाती है। लेकिन जब हम उनकी डिज़ाइनिंग देते हैं तो सिलाई के दौरान उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जब आप बाहर से ख़रीदने जाती हैं तो यही फ़्रॉक आपको बहुत महंगे दामों मिलती है। लेकिन अगर घर पे आप थोड़ी सी मेहनत करती हैं तो बचे हुए पीसेस से बहुत अच्छी फ़्रॉक हम घर पे बासानी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे शोल्डर तक की कटिंग हो गई है। यहाँ से मैंने गले का निशान लगाया है 2 इंच पे, और यहाँ से मैंने डीप लाइन की शेप दे दी है। और कंधे का हाफ जो था उस पर मैंने अरमोल के लिए हाफ पर स्ट्रीट लाइन खींची अंदर की तरफ तिरछी शेप में, और फिर चेस्ट तक की गोलाई दे दी। अब इसी पे कटिंग करना है। बॉडी लंबाई के लिए मैंने ये स्ट्रीट लाइन खींची थी जो कि हमारी 12.5 इंच पर आई थी। ये हमारे 12.5 का निशान आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा नीचे से लेके गई हूँ थोड़ी राउंड शेप में। पेटी जब राउंड शेप में लगती है फ्रॉक के साथ तो फिर बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा राउंड दिया है। और यहाँ पर जो हमारे फिटिंग के निशान है यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना है ताकि सिलाई के दौरान बार बार नापना ना पड़े। बाहर की कटिंग कर देनी है। अरमोल हमारा आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 8.5 इंच का है, लेकिन तैयार होकर ये हमारे पास 5-5.5 इंच तक का आ जाएगा। यहाँ तक हमारी पेटी की कटिंग हो चुकी है और इसके ऊपर मुझे प्लेट का कोई डिज़ाइन थोड़ा सा देना है। तो जैसे कि ये हमारी प्लेट आएगी इस तरीके से, और प्लेट में बहुत ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल होता है। सबको पता है कि प्लेट हमारी जो होती है वो कपड़ा बहुत ज़्यादा लेती है।
तो ये इस तरीके से हमने इसमें प्लेटें देनी है। तो उसके लिए मुझे अभी से इससे कपड़ा अलग कर देना है। तो ये हमारे चेस्ट के बराबर कपड़ा हमने लिया है, जितना हमारे पास चेस्ट आ रहा है। अब इसी के हिसाब से हमने कपड़े को लेना है, क्योंकि इसमें जब प्लेटें आएंगी तो ये बहुत कम पड़ जाता है और मुझे खुल के इसमें बहुत सारी प्लेटें डालनी है। तो मैंने एक पेटी के तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा कपड़ा लिया है, ताकि इसमें हमारी प्लेटें बहुत आसानी से डल जाए। अब ये वाला हिस्सा जो है ये हमारी प्लेट के लिए इस्तेमाल होगा पेटी में, और ये वाली हमारी घेर हो जाएगी और ये हमारी पेटी की कटिंग हो गई। आस्तीन के लिए कपड़े को 4 फोल्ड पर फोल्ड कर देंगे। ये नेट फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है, और अस्तर के लिए भी मैंने ये कपड़ा रखा है। नॉर्मली तो बच्चों के लिए अस्तर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आस्तीन को वॉल्यूम देने के लिए इसमें ये अस्तर का कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मुझे आस्तीन चाहिए तकरीबन 4.5 इंच की। ये आधा इंच जो है ये हमारे सिलाई में चला जाएगा, और इसके बाद हमारे पास 4.5 इंच की आस्तीन आ जाएगी। जब भी आपने आस्तीन में वॉल्यूम देनी हो, पफ आस्तीन बनाने हो, तो उसके लिए तकरीबन 3-3.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। अब हमारे पास हमने आस्तीन रखनी है जितनी हमें नॉर्मली चाहिए। मुझे 8.5 इंच पे चाहिए था आस्तीन का राउंड। तो ये हमारे नॉर्मल आस्तीन जितनी हमें चाहिए होती है उस हिसाब से मैंने ये आस्तीन का ग्राफ बना लिया है। जिनको पफ आस्तीन बनाने में मुश्किल हो उनके लिए आसानी के लिए मैंने इस तरीके से किया है। अब जो आपने पफ देनी होती है तो इसमें आपने यहाँ से यूँ रख देना है ये एक्स्ट्रा कपड़ा, और यहाँ से जो हमने गोलाई दी होती है तो यहाँ से गोलाई के बजाय आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना होता है ये वाली शेप। उम्मीद है कि इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा कि पफ आस्तीन काटना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ तक जो आएगा वो हमारा आस्तीन आ जाएगा, और ये उसमें हमारे पास वॉल्यूम के लिए इस तरीके से पफ आ जाएगा। तो ये हमारे आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। आस्तीन के आगे मुझे कपड़ा लगाना है, क्योंकि आगे से भी आस्तीन चुन हो जाएंगी। तो उसके आगे फिर मुझे आगे एक पट्टी लगानी है। तकरीबन 4 इंच की पट्टी हमारे लिए काफ़ी है। एक्स्ट्रा हमने सिलाई और कटिंग के लिए ले लिया है। तो ये पट्टी इसके साथ में पिनअप कर देती हूँ, ताकि जो भी कटिंग हो एक साथ रखा करे, ताकि बाद में सिलाई के दौरान परेशान ना होना पड़े। तो ये मैंने इसके साथ पिनअप कर लिया है। अब जो हमने घेर कटिंग की थी, घेर के लिए हमने अस्तर कटिंग करना है। तो ये हमारे 2 फोल्ड पर मैंने घेर की कटिंग भी कर ली है, और ये हमारे घेर का कपड़ा है। इस दोनों में सिलाई लगा के इसमें जोड़ लगाना है। ये आस्तीन का कपड़ा और ये पेटी का कपड़ा है, और इसकी मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। तो अब इसकी सिलाई करनी है। इससे पहले मैं डिज़ाइनिंग के लिए पीस कटिंग करूँगी। तो ये मेरे पास ग्रीन कपड़ा है डिज़ाइनिंग के लिए, और ये इसमें से जो रेड कपड़ा बचा है तो इसमें से भी मुझे डिज़ाइनिंग देनी है। इसमें से मुझे तकरीबन पतली पतली पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो ये रही इसकी 3 पट्टियाँ कटिंग होगी, और इसमें फिर बारीक बारीक चुने डलेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग होगी। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाता है, लेकिन लगता बहुत प्यारा है। ईद के लिए ख़ुसूसी तौर पर आप अपने बच्चियों के लिए बना सकती हैं। तब इसकी पट्टियाँ मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने समझा दिया है आप लोगों को कि आप तकरीबन 1 बराबर नाप की पट्टियाँ कटिंग कर लें। और इसका मैं बता देती हूँ कि कितनी इंच की हमारी पट्टियाँ आ रही है। तो ये मेरे पास आ गई, ये 3 इंच की पट्टी आई है। पहली वाली पट्टी हमारी 3 इंच की होगी, और उसमें डिज़ाइनिंग के लिए जो ग्रीन पट्टी मैं ऐड करूँगी तो वो इससे छोटी होगी, उसे हम 2 इंच का रखेंगे। और किस तरह ये सिल के तैयार होगा ये पूरा आपको मैं दिखाती हूँ। वीडियो बीच में से स्किप ना करें, मुकम्मल देखें। बहुत अच्छी और डिज़ाइनिंग फ्रॉक है। और अब जो ये पट्टियाँ मैंने कटिंग की है, इसमें करीब करीब बारीक बारीक छोटी छोटी सी हमने प्लेटें भरनी है। एक के बाद एक करके हमने करीब करीब की छोटी छोटी प्लेटें इसमें भर देनी है। से आगे बढ़ते जाना है, और पूरी पट्टी में हमने प्लेटें डाल देनी है। तो ये देखिए हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। इस तरह की करीब करीब प्लेटें भरनी है इस फ्रिल में, पूरी पट्टी में। इसमें भी भरेंगे, इसमें भी,
थोड़ी सी जगह पे डाल के मैंने प्लेटें आपको दिखा दी है कि किस तरीके से करनी है। बाकी वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं नहीं दिखा सकती हूँ। इसमें यकीनन आप लोगों ने तरीका सीख लिया होगा। अब इस पूरे कपड़े में इस तरह की प्लेटें भर के मैं आपको फिर डिजाइनिंग सिखाती हूँ। जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की पट्टियां मैंने कटिंग की थी उस पे इसी तरह बारीक प्लेटें मैंने डाल दी है। और ये फ्रिल वाला हिस्सा जो हमारा है फ्रॉक का, इस पर मैंने दामन की फोल्डिंग दे दी है। पूरे में इस तरह के दामन फोल्डिंग की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद फिर जो हमने डिजाइनिंग पीस तैयार किए हैं जिसमें हमने प्लेटें भरी हैं वो डिजाइनिंग पीस हमने इसके ऊपर रखकर सिलाई लगानी है। पहले मैं दोनों ग्रीन कलर वाली पट्टियां जो थी जिसमें हमने प्लेटें भरी थी पहले वो रखेंगे, एक के बाद एक करके ये दोनों पट्टियां रख ली है। उसके बाद जो रेड कलर वाली थी कंट्रास्ट के लिए हमने ये वाली भी इसके अंदर रखनी है और इसके बाद हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से पूरे दामन के फ्रिल को हमने पूरा करना है। फ्रंट बैक दोनों पर इसी तरीके से हमारी जो डिजाइनिंग पट्टियां हैं इसे एक साथ रख के सिलाई लगानी है। किनारा फोल्ड वाली सिलाई में पहले लगा चुकी और अब इसके ऊपर ये तीनों पट्टियां रखकर एंड तक सिलाई लगाएंगे। फ्रंट बैक दोनों में हमने ये पट्टियां इस्तेमाल करनी है ताकि हमारे फ्रॉक में से वॉल्यूम आए। सेंटर पे से सिलाई गुजारनी है। अगर आप बहुत ज्यादा डिजाइनिंग चाहते हैं तो आप इसके साथ भी फिर मजीद 2 पट्टियां और भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह ऐड होंगी वो भी आपको मैं सिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है, बहुत ही डिजाइनिंग फ्रॉक है और पीसेज में से ही आप तैयार कर सकती हैं। और इस फ्रॉक की मैंने मुकम्मल वीडियो जो है सिलाई की वो आपके साथ शेयर नहीं की है। मैंने खास हिस्से जो थे जिसमें सीने के दौरान आपको मुश्किल पेश आ सकती है, मैंने सिर्फ वो हिस्से आपको डिटेलन दिखाए हैं जिनमें आपको डिजाइनिंग देनी है या जहाँ पे आपको सीने के दौरान मुश्किल हो तो वो हिस्से मैंने इसमें ऐड किए हैं। बाकी वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी इस वजह से मैंने मुकम्मल वीडियो तैयार नहीं की है। अब ये जो घेर है इस पे पहले तो हमने ये फ्रिल लगा देनी है। इसके साथ ही इसको वॉल्यूम देने के लिए हमने साथ में जो एक और पट्टी तैयार की थी प्लेट डाल के वो पट्टी हमने इसमें इसके साथ ही और सिलाई कर लेनी है। तो ये ऊपर वाली पट्टियों को मैंने उठा लिया है और बिल्कुल इसके पास से जहां से हमारी पहली वाली सिलाई लगी है वहीं के पास से हमने अब ये वाली फ्रिल रख के और सिलाई लगानी है ताकि फ्रॉक के घेरे में फिर इससे वॉल्यूम आए। पहली वाली पट्टी को फुल ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर ये दूसरी वाली फ्रिल पट्टी जो है इसको हमने इसके साथ रख के सिलाई लगानी है जिसमें हमने प्लेटें भरी थी। तो अच्छे से कपड़े को पहले हाथ से ऊपर की तरफ कर ले, उसके बाद पहले तैयार की हुई फ्रिल जो है उसको भी ऊपर की तरफ कर लेंगे और फिर उसके साथ हमने ये प्लेट वाली पट्टी रखकर और इस पर सिलाई लगानी है और एंड तक जाके बिल्कुल ये पूरी सिलाई हमने इसी तरीके से लगा लेनी है। इस साइड से पहले ये पट्टी सिलाई करेंगे। तो ये एक साइड वाली पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है और अब इसी तरीके से हमने दूसरे साइड पर भी इसी तरह की एक प्लेट वाली पट्टी तैयार करके लगा लेनी है। जो सेंटर वाली पट्टी हमारी लगी थी उसको ऊपर की तरफ यूं फोल्ड कर देंगे और उसके साथ साथ हमने ये वाली पट्टी भी रखकर सिलाई कर देनी है। अगर आप फ्रॉक को ज्यादा वॉल्यूम देना चाहे तो फिर आप इस तरह की मजीद 2 पट्टियां ऐड करें और अगर आप दरमियाने साइज की फ्रॉक रखना चाहे और आपके पास कपड़ा कम है तो आप फिर ये 2 मजीद पट्टियां जो मैंने ऐड की है आप ये वाली फिर ऐड ना करें, ये आपकी मर्जी पर है, लेकिन ये 3 पट्टियां इसमें लाजमी लगेंगी ताकि डिजाइनिंग हो सके। और ये जो एक्स्ट्रा की 2 साइड वाली पट्टियां मैंने लगाई है वो आपके पसंद पर है और आपके कपड़े पर है। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप लगा ले और अगर आपके पास कपड़ा कम है, आप ना लगाना चाहे तो भी कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आपने ऊपर की तरफ कपड़े को उठा लेना है और फिर उसके बिल्कुल साथ करीब में रख के ये दूसरी वाली पट्टी के सेंटर पर से सिलाई लगा लेनी है। अब जब ये वाली पट्टी हमारी मुकम्मल सिल के तैयार हो जाएगी तो इस तरह हमारे फ्रॉक का घेरा तैयार हो जाएगा। और क्योंकि ये हमने 2 पीस पे तैयार किया था तो इसके सेंटर पे जो जोड़ लगेगा उसमें हम इसी नेट के कपड़े की डोरी पाइपिंग बनाएंगे और सेंटर पर सिलाई लगा लेंगे। और अब मेरे पास इस तरह के एक और मजीद पीस में लूंगी जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच होगी और लंबाई आप चुन्नटों के हिसाब से लेंगे और इसके बीच में से आपने एक सिलाई गुजारनी है बड़े टांके की। धागा की इंच के हम चुन्नटे भरेंगे और उस हिस्से को फिर हमने पेटी पे रखना है। पेटी के सेंटर पे रखकर हम उस पर सिलाई लगा देंगे। क्योंकि ये 3 लेयर वाला कपड़ा था इसलिए इस एक लेयर को हम खोलेंगे और इसे वॉल्यूम देंगे ताकि ये फ्लावर की तरह लुक दे। तो इसी तरीके से एक के बाद एक फ्लेयर हम इस तरह हाथों से खोल के इस डिजाइन को खोल देंगे। फ्रॉक की पेटी में मैंने पहले से ही डिजाइनिंग के लिए प्लेट्स तैयार करके उसके ऊपर डिजाइनिंग पीस रख लिया है प्लेट का और बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग पेटी हमारी तैयार हो रही है। मैंने प्लेट डालने का तरीका इसलिए इसमें नहीं सिखाया है कि इससे पहले प्लेट डालने के क्लास में आप लोग को सिखा चुकी हूँ कि प्लेट किस तरह से डलती है
और इस प्लेट वाले कपड़े को पहले मैंने तैयार किया है और उसके बाद मैंने पेटी पे रख कर इसको कच्चे टांके से सिलाई लगा दी है। सेंटर पे ये डिजाइनिंग पीस मैंने लगा दिया है और इसके शोल्डर और गले की वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी। तो जो मुस्तकिल मेरे व्यूवर्स हैं उनको तो अब तक आ चुका होगा कि शोल्डर और साइड सिलाई और गला किस तरीके से तैयार होता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स मेरे नए हैं और उन्होंने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो वो विजिट करें और वहां से गले, साइड और आस्तीन, शोल्डर वगैरह का तरीका सीख सकती हैं। तो इस तरह ये डिजाइनिंग पीस पहले हम बड़े टांके से इस पे सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि सिलाई के दौरान कपड़ा आगे पीछे ना हो और इसके बाद इस सूट की फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी गला तैयार करके, साइड्स की सिलाइयाँ लगा के और शोल्डर जोड़ के। बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग फ्रॉक है और बहुत ही आसानी से जल्दी सिल के तैयार हो जाती है। और इसमें जो मेन हिस्से थे सिखाने के आप लोगों को तो वो मैंने आपको सिखाए हैं और उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ईद के लिए ये बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग फ्रॉक है, चाहे आप सालगिरह के लिए बनाना चाहे, चाहे आप ईद के लिए बनाना चाहे या शादी ब्याह के लिए, बहुत ही प्यारी डिजाइनिंग फ्रॉक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और उम्मीद है कि ये फ्रॉक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।